हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। तो अगर बात करें साथियों, तो आज 23 जनवरी हो चुकी है और आप स्क्रीन पर जो प्लांट देख रहे हैं ये बहुत ही वंडरफुल प्लांट, परमानेंट प्लांट या हार्डी प्लांट, इसको हम कमेलिया के नाम से जानते हैं साथियों। क्योंकि अभी ये कमेलिया का जो प्लांट है साल भर में एक बार फ्लावरिंग करता है और इसका जो फूल देने का समय है वो है फरवरी से शुरू हो जाती है। फरवरी शुरू होते ही फूल देना शुरू कर देता है और ये मार्च के एंड तक पूरी तरह से 1.5 से 2 महीना फ्लावरिंग करता है। तो साथियों, आज हम इसी के ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे जिन भाइयों ने कमेलिया का प्लांट लगा रखा है या उसके अंदर कुछ कलियां बन के निकल के आ रही हैं। वैसे तो कलियां साथियों इसका पूरे साल में अगस्त के बाद शुरू हो जाती है बननी। तो अगस्त से शुरू हो जाता है और 5-6 महीना ले लेता है। क्योंकि ये जो हमारा पौधा है बहुत स्लो ग्रोथ करता है, बहुत स्लो चलता है, तो इसकी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती हैं। तो अभी ये फरवरी के मंथ में ही कलियां इसकी खिलेंगी। तो अभी जनवरी के मंथ में हमें इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र एंटर करना होता है गमलों में, जिससे कि हमारे प्लांट पूरी तरह से अच्छे से सर्वाइव कर सके और हमारे जो इसके फ्लावर्स हैं अच्छे मोटे आएँ। जिन भाइयों को गुलाब लगाना पसंद नहीं है या गुलाब कांटे वाले, तो कमेलिया लगाते हैं। कमेलिया का फूल भी गुलाब से हैवी होता है, तो आप इसको इस प्रकार से गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको साथियों 30% हमें सौंड लेना है, 30% हमें हार्डी प्लांट के लिए बढ़िया सी एक 30% की मात्रा में हमें मिट्टी लेनी होती है, जो कि रेतीली मिट्टी हो, और कुछ परसेंट हमें इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालना होता है। इसका मेन कारण होता है हमारा ये पौधा जो होता है इसको पानी में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। गमले के अंदर पानी डालते ही पानी नीचे से सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इसको ये पौधा हमारा जो होता है पहाड़ी पौधा होता है। तो इसको उत्तरी भारत वगैरह में या अपने टेम्परेचर के हिसाब से इसको ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद है। अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो गर्मियों में इसको किसी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, किसी छायादार या किसी ग्रुप में या किसी जो है पेड़ के नीचे इसको हम इंटर करें, ताकि जो है इसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ सके। क्योंकि जब इसके अंदर इसको ग्रुप में लगाने से क्या होता है कि इसको पूरी तरह से जो है अच्छे से आसानी से ज़्यादा धूप का कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो इसको छाया में रखें। और वैसे अभी आजकल आपको नर्सरी में पूरी तरह से मिल जाएगा पौधा। तो इसका जो नॉर्मल साइज़ है साथियों 180 और 150 के रेंज में आपको हर नर्सरी पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर कलर की बात करें तो इसके अंदर वाइट, पिंक और जो है प्योर रेड कलर में आपको पूरी तरह से पौधा ये मिल जाएगा। तो साथियों, इसका जो मेन सिस्टम था वो मैंने आपको बताया। तो अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, अगर हम खाद की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया, आप चाहें तो अंग्रेजी खाद यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो देसी फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। दोनों ही इसके लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और ये ज़्यादा नखरीला पौधा नहीं होता, बस क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है, तो इसको थोड़ा फूल देते समय ही जब इसका कलियाँ खिल के निकलने शुरू होती हैं तभी हमें इसको थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र इंटर करना होता है। बाकी हम इस प्लांट को डेकोरेशन के तौर पर अपना बालकनी वगैरह में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी साल पूरी हरियाली के तौर पर रहता है और पूरी तरह चमकदार पत्ते होते हैं इसके, और ज़्यादा हाइट भी नहीं होता। तो उसको समय समय से आप कटिंग करते रहेंगे तो पूरी तरह से ये आपको घना हो जाएगा जंगल की तरह। जब ये फ्लावरिंग करता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी कलियाँ निकल कर सामने आ जाती हैं। जैसे जैसे इसका धूप निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे पूरा फूल खिलने की स्थिति पर आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया फूल निकल कर सामने आता है। अगर इसको गमले की बात करें साथियों तो इसको 12 से 14 इंच गमले में लगाएं, और मिट्टी के गमले में लगा सकते हैं, सीमेंट के गमले में लगा सकते हैं। प्लास्टिक के गमले में इसको ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में बहुत कम ये सर्वाइव कर पाता है। एक बार लगाने से काफ़ी साल तक चलता रहता है। और इसी का एक दूसरा प्लांट आता है कमेलिया, एक है अजेलिया। तो आप दोनों प्लांट लगा सकते हैं। अगर हम खाद की बात करें तो आप देख रहे हैं, आप चाहें तो बेस्ट फर्टिलाइजर किचन बेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो किचन बेस्ट होता है वो भी। और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं 100% की मात्रा में, बढ़िया होता है। या गोबर की सड़ी हुई खाद जो कि 2 से 3 साल पुरानी हो, वो भी आप हमें इसके अंदर आधा किलो के मात्रा में पर पौधा में हम डाल सकते हैं। तो अगर आपने एक ही 2 पौधे लगा रखे हैं तो आधा किलो एक एक में डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें साथियों, दूसरी खाद साथियों आप जो देख रहे हैं ये है नीम खली, जो कि 1 चम्मच
मतलब 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसको हम डाल सकते हैं। इसको 5 से 10 ग्राम डालने के बाद हमें इसको पूरी तरह से गुड़ाई कर देना चाहिए। उसके बाद हम सीवेट दाना आता है, साथ ही एक सीवेट लिक्विड आता है, एक सीवेट दाना आता है। अगर आपको सीवेट दाने कहीं मिल जाएँ, जिस तरह सीड्स की दुकान पे या नर्सरी वगैरह में या बीज की दुकान पर, तो आप ला सकते हैं। अगर आपने बागवानी कर रखी है गुलाब वगैरह, हाइबिस्कस वगैरह के, तो इस तरह से कुछ खादें आपको ला के रख लेना चाहिए, ताकि समय समय पर और इसके अंदर डाल सकें। अगर आपको सीवेट दाने नहीं मिल रहे हैं तो आप सीवेट लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चाय पत्ती भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद साथियों देखिए, मैंने 1 लीटर पानी ले रखे हैं एक जग में, और इसके अंदर मैं कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र बना रखे हैं, जो कि तकरीबन बहुत ही बढ़िया इसके अंदर रामबाण का काम करता है। वो ये है कि मैंने एक बोतल के अंदर कुछ लेमन डाल रखे हैं, नींबू के वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं उसको, उससे भी सड़ के बहुत ही बढ़िया खाद निकल कर आ जाती है सामने। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत और थोड़ी सरसों की खली भी इसके अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से गर्माहट देती है और एकदम से नाइट्रोजन पहुंचा देता है खुराक, और हमारे फूल के जो साइज़ है पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से सारे फर्टिलाइज़र हमें डालने के बाद उसके अंदर गुड़ाई करके इस तरह से हमें इसके अंदर इसका पानी डाल देना है। डालने के बाद हमें इसको पूरी तरह फुल सनलाइट में इंटर कर देना है। फुल सनलाइट में रखने के बाद आप देखना कि इसके एकदम मोटे मोटे नीचे से लेकर ऊपर तक कलियाँ खिल के नज़र आ जाएंगी, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। तो साथियों, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं एक माली हूँ और माली के नाते आपको मैं बता रहा हूँ।